महिला प्रत्याशी हैं आप और गांव में जगह जगह जा रही हैं डोर टू डोर। किस तरह से समझा पा रही हैं महिलाओं को अपने पक्ष में कि आपके पक्ष में मतदान करें? हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को योजना बता रही हैं। समाजवादी पेंशन जो लागू किए हैं, 1500 हर महिलाओं को पेंशन, बिजली का बिल माफ, 5 साल राशन फ्री में, और किसानों के लिए 2 बोरा खाद, 3 बोरा डाई, 5 बोरिया खाद योजना हम बता रहे हैं। हमारी बच्चियों के लिए 36,000 कन्या विद्या धन, 300 यूनिट बिजली का बिल। यही सब हम अपने सरकार, हमारी सरकार बनेगी तो व्यवस्था। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं के उत्थान की बात कही जाती है। हालात यह है प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहती है कि अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध के प्रति और महिलाओं के उत्थान के नज़रिए से देखा जाए तो आपका क्षेत्र कैसा है? हमारी सरकार में हमारी महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिलाओं को बड़ा सम्मान देते हैं। तत्कालिक व्यवस्था पूछा मैडम, तत्काल में जो वर्तमान के हालात हैं उस पर आइए। आपकी सरकार तो जो मतलब अपना पुरानी निर्णय जब आएगी सरकार तब की बात होगी। वर्तमान की हालात भाजपा सरकार की जी, उस पर भाजपा सरकार में न हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, न हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, न जनता सुरक्षित है। इस सरकार में आए दिन भ्रष्टा, बलात्कार, डकैती, चोरी आए दिन हो रही है। योगी जी कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि महिलाएं हमारी आपके घर की महिलाएं अब 12 बजे रात को भी निकल सकती हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं। वो गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। इनके सरकार में हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आती है विकास की बात। विकास की बात में मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, साथ ही अन्य सुविधाएं होती हैं जैसे नारी खड़ंजा और बाकी चीज़ें, विद्यालय, शिक्षा की। देखिए वो झूठा वादा करते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। तो आपका क्षेत्र इस मामले में, विकास के मामले में विगत 1 दशक से ज़्यादा इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संत प्रसाद बेलदार जी। अब क्या स्थिति है, किस प्रकार से आप अपने पक्ष में डाइवर्ट कर रही हैं अपने मतदाताओं को? जो हालात रहे, कितना बेहतर काम किया उन्होंने, या अब क्या हालात होंगे आपके बाद? अब तो संत प्रसाद लड़ नहीं रहे हैं, उनका टिकट कट गया है। अब बाहरी प्रत्याशी आए हैं इधर संत कबीर नगर पे। तो आपको भी लगता है वो बाहरी हैं? जी। बाहरी का लेवल मतलब लग गया है कि वो बाहरी हैं? जी, बाहरी हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ का जनता कह रही है, क्षेत्र की जनता कह रही है। जनता कह रही है। तो सांसद भी बाहरी हैं आप यहाँ बाहरी के? हैं। सांसद भी बाहरी, और आपके जो विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं वो भी बाहरी। जी। तो मेन आप फ्रंट पे आ गई। दूसरा चीज़ है कि 2 प्रत्याशी, अगर श्री राम चौहान जी को छोड़ दिया जाए तो 2 प्रत्याशी आप हैं, छोटू हैं, और दलितों का और ध्रुवीकरण मायने रखता है अपने आप में, विशेष करके दोनों लोग निचले तबके से आते हैं। तो दलितों के हालात की थोड़ी चर्चा कर ली जाए आपसे। जो बसपा से आए हैं वो भी बाहरी हैं। कैसे? उनका घर है बेलघाट में, उनका घर है, मकान है, खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो भी बाहरी हैं, वो भी बाहर से आए हैं, और ये भी बाहर से आए हैं। अच्छा, आप दीजिए सर, थोड़ा आपसे भी बात हो जाए। काफ़ी अरसे से राशन मुफ्त है, उज्ज्वला योजना है, पेंशन है, भाजपा सरकार कहती है तमाम योजनाएं, विकास की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा सरकार जो कहती है वो करती नहीं, योजनाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन वो चुनाव तक जो सारी उनकी योजना चल रही है, जब चुनाव खत्म होगा तो सारी योजना उनकी बंद हो जाती है। जब चुनाव चालू होता है तो सब योजना उनकी चलती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की योजना जो है, चाहे कन्या विद्या धन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे कोई भी सुविधा हो, वो जो है जो कहते हैं वो करते हैं। आज वो कहे हैं कि हर किसानों को 2 बोरा डाई, 2 एकड़ 3 एकड़ 2 एकड़ के नीचे वाले को 2 बोरा डाई और 5 बोरा यूरिया फ्री देंगे, और राशन हम 5 साल तक फ्री देंगे। और उनकी जो योजनाएं हैं किसानों के हित में है, MSP लागू करेंगे, जिससे वो किसान जो मर रहा है इस समय भाजपा सरकार में,
1200-1100 में अपना धान जो बेचा है उसका वह रेट जब फिक्स हो जाएगा तो किसान का भविष्य जो है उज्जवल होगा। भाजपा कहती है कि हम किसानों की आय दुना कर रहे हैं, जबकि कोई आय दुना नहीं की है। किसानों के से आप पूछिए किसानों की क्या दशा है। किसान जो पैदा करता है उतना जितना पैदा करता है मजदूरी उसकी नहीं आ पाती है। इसके पहले जब समाजवादी पार्टी थी तो अखिलेश यादव जी ने शिक्षा मित्रों को उचित सम्मान दिया। क्या स्थिति रही कि क्यों आखिर शिक्षा मित्रों द्वारा इन्हें वोटिंग नहीं की गई, या फिर क्या हारने का कारण क्या रहा? देखिए, जनता को ये लोग गुमराह किए, अच्छे दिन की बात करके जनता को ये लोग गुमराह किए कि हम अच्छा दिन लाएंगे। वो बेचारे जो शिक्षा मित्र हैं उनको 40,000 वेतन मिल रहा था, इन्होंने इसको 8,000-9,000 कर दिया और ये आंदोलन कर रहे। सपा की सरकार जब बनेगी तो फिर उनका जो दर्जा था वो मिल जाएगा। और पुरानी पेंशन जो है, आम लोग जो रिटायर होते हैं उनकी लाठी जो बुढ़ाई की लाठी जो है पेंशन होती है, वो पेंशन जो बुढ़ाई की लाठी है, आदमी राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं हर 2004 से जितने लोग हैं इस दायरा में आते हैं उनको मैं पेंशन दूंगा। जब सपा की सरकार थी तो यही विरोधी आरोप लगाते थे, रेवड़ी बांटने की बात कही जाती थी। आप सुने होंगे रेवड़ी बांटना, लालीपाप थमाना, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज जो वो कहते हैं कि रेवड़ी बांटी जाती है, जो लैपटॉप दिए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर गरीब के घर में जो पढ़ने वाले लड़के हैं उससे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। तो यह बात वो अफवाह फैलाते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वो तो साधु कहने के साधु हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं, कभी अपने जबान पर खड़ा नहीं उतरते हैं। कहते हैं कि अच्छा दिन आएगा। प्रधानमंत्री जी, आप आम जनता से पूछिए, कोरोना के नाम पर पूरे देश को लूटे हैं और लूटने के साथ साथ उनका कहना था कि वैश्विक महामारी थी। वैश्विक महामारी देहात में कोई महामारी नहीं थी। सारे स्कूल इन्होंने महामारी के नाम पर बंद किया। सारा जो बजट है, रेलवे हुआ, एयरपोर्ट हुआ, सब उसी के नाम पर बेच कर यह जो है अपना पैसा इकट्ठा किए और वही पैसा आज चुनाव में लगा रहे हैं। मीडिया से लेके सारे जगह अपना पैसा खर्च करके अपना प्रचार प्रसार करा रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ये नहीं है, ये केवल उनका षड्यंत्र है। महामारी कुछ नहीं थी, पहले भी सर्दी जुकाम खांसी बुखार होता था और वही महामारी का रूप आप दिला दिए हैं। कोई महामारी नहीं है। हम लोग उसरी गाँव में हैं, मतलब उसरी ग्राम पंचायत है और आप पिछड़ी समाज से आते हैं। आपके युवजन सभा के ही प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंद गिरी जी। और गोसाई समाज का कितना प्रतिनिधित्व कर पा रहा है ये समाजवादी पार्टी, आप खुद जानते होंगे, तो बस आपकी चंद लाइनें इस मामले में। देखिए, उत्तर प्रदेश में गोस्वामी समाज, पहले ये भाजपा वाले गोस्वामी समाज को गुमराह कर रहे थे। गुमराह करके गोस्वामी जो समाज था वो 85% मतलब 100 में से 85% बीजेपी का सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अरविंद गिरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब से आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में मतलब 60% गोस्वामी बिरादरी जो है आज अखिलेश यादव जी के साथ में संघर्ष कर रही है। क्या कुछ है, मतलब इनके उत्थान को लेकर, आरक्षण को लेकर क्या जी अलग से कुछ योजनाएं हैं इनके लिए? अलग से योजनाएं क्या, जिस समय देखिए, जिस समय उत्तर प्रदेश में माननीय मतलब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तो हम लोगों को आरक्षण देने का काम, गोस्वामी समाज को पिछड़ी मतलब श्रेणी में जोड़ने का काम, आरक्षण देने का काम जो है मुलायम सिंह यादव जी ने ही किया था। तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। गोस्वामी समाज के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया है, केवल गोस्वामी समाज बीजेपी का झंडा ले करके और पीछे पीछे दौड़ रहा था और गुमराह कर रहे थे लोग। आज भी आपका समाज भाजपा को सपोर्ट करता है। बहरहाल आप हैं समाजवादी पार्टी भी करता है जी। मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, लेकिन करता है, लेकिन जो पहले था उसकी अपेक्षा अब ये हवा बदल चुकी है। गोस्वामी समाज आज समाजवादी पार्टी के फेवर में चल रहा है। अभी आप कटरा विधानसभा की बात मैं बता रहा हूँ, एक छोटी सी मतलब देखिए, कटरा विधानसभा है गोंडा का। कटरा विधानसभा में 60,000 गोस्वामी समाज का वोट है। वहाँ पर बावन सिंह विधायक थे। बावन सिंह इस बार उस गांव में गए हैं, तो जो वहाँ गोस्वामी समाज के लोग, 60,000 गोस्वामी समाज के लोग वहाँ पर जो उनका स्वागत किए हैं,
सोशल मीडिया पर जारी है। तीखा क्वेश्चन है आपसे। जी। समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा जाता है, मैं नहीं कहता हूँ, जी, जी। विरोधी लोग कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी समाज की पार्टी है और बीजेपी से बड़ा गुंडा इस हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं होगी। बीजेपी अगर समाजवादी पार्टी, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बताइए, मैं कह रहा हूं कि खुशी दुबे का क्या कसूर है कि आज वो जेल में बंद है? और ये बताइए, सरेआम किसानों के ऊपर थार गाड़ी से रौंदा जा रहा है। बीजेपी का मंत्री का लड़का थार गाड़ी से रौंद रहा है। गुंडई तो आप लोग सामने देख रहे हैं। गुंडई कौन कर रहा है आप लोगों के सामने है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग स्वयं जानते हैं। अंतिम सवाल आपसे। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गृह जनपद के ही हैं और बात करते हैं कि मई और जून सारे अपराधी बाहर चले गए या तो जेल में ठूस दिए गए, इस बात से कितना सहमत हैं आप? वो जो भी बोलते हैं गलत बोलते हैं। उनकी ठोको नीति है, बेगुनाह लोगों को ठोका जा रहा है। और रही बात गर्मी की, तो 10 तारीख को गर्मी उनकी भी शांत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।